आज का वीडियो होने वाला है ऐसे एक कंपनी के ऊपर जिसमें पंप और डंप स्कीम चालू है। कंपनी का नाम है RDB रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैपिटल है 1006 करोड़ और कंपनी का 52 वीक लो है 11.59 पैसा और 52 वीक हाई है 61.27 पैसा। अगर बात करें कंपनी की हिस्ट्री, उसका पास डाटा की, तो ये जो कंपनी है RDBL एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो लास्ट 1 जुलाई से लेके 2 आप तक इस कंपनी ने जो रिटर्न दिया है उसकी हम बात करें तो ऑलमोस्ट उसने 180% का रिटर्न दिया है। बट ये प्योर प्राइस मैनिपुलेशन हुआ इस कंपनी में। क्यों ऐसे बोल रहे हैं हम? बिकॉज अगर हम बात करें इसकी वॉल्यूम की या जो प्राइस बढ़ा है उसके पीछे कुछ फंडामेंटल होने चाहिए। अगर बात करें हम पहले फंडामेंटल की, तो कंपनी का फंडामेंटल बहुत वीक है। इसका जो कैश है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये हर साल माइनस है, -152% ईयर ऑन ईयर। लास्ट ईयर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इसका माइनस था 37 करोड़ और नेट कैश फ्लो ऑफ RDB रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इनका था 855.4 ईयर ऑन ईयर, विच इज़ वेरी बैड। तो इस तरीके से ये कंपनी प्रॉफिटेबल ना होने के बाद भी इसका भाव जो है काफ़ी बड़ा है। बड़ा मतलब इसमें पंप किया है और जितने भी बड़े इन्वेस्टर थे इसमें, उन्होंने ऑलरेडी इसमें एग्जिट किया है। अगर आप चेक करोगे इसका, तो इस कंपनी में कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं किया है, FII कोई भी इन्वेस्ट नहीं किया है। पब्लिक इसमें होल्ड करती है 29.50% और बाकी सारा होल्डिंग प्रमोटर के पास है 70.42%। इसमें अगर बल्क डील की बात करें, जिन लोगों ने 2021 में इस कंपनी को ख़रीदा था तब उसका भाव था 18 रुपये। उन्होंने इसको सेल किया 33 रुपये में, किसी ने सेल किया इसको 157 में। मतलब जिन लोगों ने इसको बाय किया था 2022 में, किसी ने 18 रुपये को बाय किया, किसी ने 30 रुपये को बाय किया, किसी ने 40 रुपये को बाय किया। इन्होंने अपना सारा क्वांटिटी ऑलरेडी सेल किया है 31 जुलाई 2024 को काफ़ी हाई रेट में। ऑलमोस्ट मतलब वहाँ पे पैसा इनका 8 टाइम 9 टाइम हुआ है। किसी ने 40 रुपये को लेके 200 रुपये में बेचा है, किसी ने 192 में बेचा है। मतलब जितने भी बड़े इन्वेस्टर है ऑलरेडी ये इस कंपनी से निकल गए हैं। अगर बात करें कंपनी की चार्ट की, तो मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ। ये है कंपनी। ओके, कंपनी का नाम डालते हैं यहाँ पे RDB। ये कंपनी का नाम आ गया यहाँ पे। अगर बात करें इसकी टेक्निकल प्राइस एक्शन की, तो यहाँ पे एक बार वॉल्यूम आया था 1 जुलाई 2024 को। उसके बाद कभी भी स्टॉक में कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं आया है और ऑलरेडी ये जो यहाँ पे आप वॉल्यूम आप देख रहे हो, यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। और अभी कंपनी के न्यूज़ आ रहे हैं कि कंपनी को 42 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अलग अलग आर्टिकल छपे हैं न्यूज़पेपर में कि इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है जिसकी वजह से और ये कंपनी जा सकती है। बट एज अ इन्वेस्टर हमें ये बात याद रखना चाहिए कि ऑलरेडी ये कंपनी लॉस में चल रही है और जितने भी बड़े इन्वेस्टर है ऑलरेडी उन्होंने एग्जिट किया है और इस कंपनी बीच में स्प्लिट भी हुई थी। इसलिए इसका जो डाटा है यहाँ पे, जो पास का डाटा था वो ठीक से नहीं दिख रहा है। बिकॉज ये कंपनी का भाव एक टाइम पे गया था 200 के पास और अभी चल रहा है 58 पैसे पे। तो इस तरीके से इस कंपनी में पंप और डंप का काम चल रहा है एज़ पर माई एक्सपीरियंस। बहुत जल्द एक जो कंपनी है नीचे आने वाली है, इसमें डंप होने वाला है। बिकॉज ऑलरेडी ये काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है, ऑलरेडी इतना पंप हो चुका है कि इसके बाद इसका और बढ़ना काफ़ी मुश्किल है। तो
हमें मतलब जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है उनको ये बात याद रखना चाहिए कि ऐसे कंपनी में जो कि ना ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ना ही प्रॉफिटेबल है, तो इस कंपनी में इन्वेस्टर के अगर कुछ होने वाला है तो वो लॉस ही होने वाला है। बिकॉज बहुत सारी पेनी कंपनीज़, बहुत सारी पंप और डंप जो स्टॉक होते हैं वो इसी तरीके से बिहेव करते हैं, और जब हाई पे जाते हैं तभी उनके बारे में आर्टिकल आते हैं कि इनको नया ऑर्डर मिला है, ये भाव बढ़ने वाला है इस कंपनी का। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बस एग्जिट का एक मौका होता है उन लोगों के लिए, प्रमोटर के लिए, या अपना जो स्टॉक है वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इस तरीके के काम होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो ऐसे स्टॉक में कोई भी पैसा इन्वेस्ट ना करे और इस पे नज़र रखे कि बहुत जल्द ये स्टॉक क्रैश होने वाला है। और ये आर्टिकल छापा था अनुभव मुखर्जी ने, जो मैं आर्टिकल सुबह सुबह पढ़ रहा था। उन्होंने इसमें लिखा था कि इस कंपनी को 42 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 2800% का रैली इसने लास्ट 5 ईयर में दिया है। बट मोस्टली जो डंप हुआ है, अगर आप वो पीरियड देखोगे तो ये हुआ है 1 जुलाई 2024 से, और अभी यहाँ तक ऑलमोस्ट 2 सितंबर 2024 तक इस स्टॉक को डंप किया है उन लोगों ने। और कंपनी की फंडामेंटल बहुत वीक है, तो मेरा मानना ये है कि इसमें कोई भी इन्वेस्ट ना करे, ना ही ऐसे कंपनी को उन्होंने भी शेयर करना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे रिटेल ऐसा देख के कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बाद में फंसते हैं। अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करने के बाद लोगों को रियलाइज़ होता है कि ऐसा हमारे साथ धोखा हुआ है। सो ध्यान रखें ऐसी चीज़ों का, और अपना पैसा शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में काफ़ी सोच समझ के एडवाइज़र की मदद से इन्वेस्ट करें। सही इन्वेस्टमेंट ही आपको सही रिजल्ट दे सकती है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है।